नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जहां कांग्रेस में महासंग्राम चल रहा है और जिस तरह से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और आज कश्मीर में जिस तरह से हमीद कारा का स्वागत किया गया, तो वहीं वकार रसूल जो है वो उस फंक्शन में नहीं आए। यहां से ताराचंद और रमन भल्ला वहां पर गए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी टिकटों को लेकर माथापच्ची जो है वो चल रही है। हालांकि चुनाव जो है वो जो पहला चरण का चुनाव होगा वो 18 सितंबर को होगा, लेकिन माथापच्ची चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल ये कहा था कि हमें मैनिफेस्टो जब हम बनाएंगे तो आप अपना सुझाव दीजिए, लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो तैयार कर दिया। देखिए, अभी 3-4 दिन हुए हैं विधानसभा के चुनावों का ऐलान हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार कर दिया है, जबकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी पीडीपी ये अभी माथापच्ची कर रही है, क्योंकि इनकी पार्टी में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है टिकटों को लेकर या पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी जाने का, ये उस पर डैमेज कंट्रोल कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता को बता दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा महत्व देगी। इस मैनिफेस्टो में बकायदा ये भी कहा गया है, गारंटी, आप सोचिए, गारंटी है कि ये चीजें ये हम गारंटी से करेंगे। पहला, पीएसए को हटा देंगे, यानी कि जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लाया गया था और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तब कहा था कि आप ही के आप ही की सरकार के दौरान आया था। और पीएसए को लेकर भी वैसे ही बड़ी भ्रांतियां हैं, या आरोप लगातार लगते आए हैं कि पीएसए जब भी लगाया जाता है वो पार्शियलिटी से लगाया जाता है, यानी कि टारगेट किया जाता है। हालांकि इसमें देखा भी गया है कि कई लोगों पर जब पीएसए लगा तो कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया और उस पीएसए को हटाना भी पड़ा। तो पीएसए जो है उसे लेकर उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, तो हम इसे हटा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लाया गया, क्या उसे हटा देंगे? ठीक है, इसमें कुछ गलतियां होती हैं, यहाँ पर ये आरोप भी लगते हैं, यहाँ लगता भी है, साबित हुआ है कि इस एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से हटाकर उन तमाम ताकतों को एक बार फिर से ताकतवर बना रहे हैं जो समाज के लिए नासूर बन जाते हैं, जो समाज पर अत्याचार करते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए ये एक छूट हो जाएगी। दूसरा कह रहे हैं कि जेलों से जो राजनीतिक प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको तुरंत रिलीज किया जाएगा। यानी कि जिन पर आरोप लगे हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के, मनी लॉन्ड्रिंग के, पैसे देकर आतंकी गतिविधियों को और ज्यादा तेज करने के, उन प्रिजनर्स को ये बकायदा रिलीज कर देंगे। तो क्या इसमें वो जमायतें भी हैं जिन पर बैन लगाया था, जिन पर ये आरोप लगे थे, और कई वहां पे बकायदा सबूत भी सरकार ने पेश किए थे कि देखिए किस तरह से ये लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में अलगाव सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह से आतंकियों को बकायदा मदद दे रहे हैं। तो ये उनके लिए, उन लोगों के लिए ये मैनिफेस्टो जो है वो अच्छा है, जो लोग जेलों में बंद हैं। लेकिन उस जनता का क्या होगा जिस जनता पर इन लोगों ने अत्याचार किए, आतंकवाद में पूरे जम्मू कश्मीर में धकेल दिया और पैसे देकर आतंकियों की मदद की। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उन अलगाव सोच वाले नेताओं के लिए मसीहा बनकर आ रही है अपने इस मैनिफेस्टो को लेकर? कश्मीरी पंडितों की इज्जत से घर वापसी, हिसाब लगाइए, 30 साल के बाद एहसास हो रहा है कि उनकी सम्मानजनक जो है वो घर वापसी होनी चाहिए। जबकि आपकी सरकार थी
जब आतंकवाद यहाँ पर आया था, जब आतंकी घटनाएं हुई थी, जब पलायन का पहला दौर शुरू हुआ था, तो आप ही की तो सरकार थी। और आप पर ये आरोप लगातार लगते आए हैं कि जब सबसे ज्यादा पंडित समाज को एनसी के नेताओं की जरूरत थी, ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, दूसरी पार्टी भी कहती है, तब फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो अपने परिवार को लेकर लंदन भाग गए थे। तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि हमारे हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हम जो है इनकी सम्मानजनक वापसी करेंगे। पासपोर्ट की आसानी से वेरिफिकेशन, पासपोर्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा जो है वो सवाल उठते हैं। आप देखिए, इसी पासपोर्ट को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी माता जी को जब पासपोर्ट की वेरिफिकेशन की बारी आती है तो जबरदस्त जो है वो इंक्वायरी होती है। अभी भी उनका मसला चल रहा है। और जो लोग जिन पर हल्के फुल्के आरोप लगे हुए होते हैं पासपोर्ट को लेकर, उन पर जब इंक्वायरीज बैठती हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये उनका जो है वो कहना है कि हम आराम से जो है वो करवाएंगे, तो सहज कर देंगे इस चीज को। टर्मिनेशन, एंड टू अनजस्टिस टर्मिनेशन, अब ये क्या है? एंड टू अनजस्ट टर्मिनेशन, ये एंड टू अनजस्ट टर्मिनेशन ये पता नहीं क्या है। ये शायद उसी के लिए है जो सरकारी मुलाजिम जो है वो इस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, आर्मी को टारगेट करते हैं, आतंकियों का गुणगान करते हैं, या फिर जो ये कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड वर्कर बनकर उनकी मदद करते हैं आतंकियों की। उनको सरकार ने बाकायदा टर्मिनेट किया है, उन सरकारी मुलाजिमों को। देखा होगा आपने कि किस तरह से एलजी सरकार उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसती है जिन लोगों के सोशल हैंडल्स पर पता चलता है कि ये देखिए किस सोच वाले हैं, किस तरह से मदद करते हैं। या फिर वो सरकारी मुलाजिम जो एक्सपोज तो नहीं होते लेकिन अंदर खाने में वो आतंकियों की मदद करते हैं, उनके गाइड बनते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। तो ये जो उन पर एक्शन होता है, तो एनसी पार्टी का ये कहना है कि हम जब आएंगे तो बकायदा इसको भी खत्म कर देंगे। ये बहुत गलत हो रहा है। 1 लाख जॉब्स देंगे यूथ को, ठीक है, बकायदा जो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं उनके लिए 6 सिलेंडर जो है वो फ्री होंगे। फ्री महिलाओं को ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें फ्री सफर करने का ये उसमें इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि उनको ये सुविधा दी जाएगी। और भी बहुत कुछ है जो दर्शा रहा है कि किस तरह से ये लोगों को आकर्षित करने के लिए मैनिफेस्टो बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएसए को लेकर जिस तरह से इन्होंने कहा कि आते ही हम हटा देंगे, तो क्या पीएसए जो है वो गलत है? ठीक है, उसमें कुछ कार्रवाइयों पर बकायदा सवाल भी उठे हैं, कोर्ट ने उस पर नजर रखी, मामले कोर्ट में गए, कोर्ट ने हटाया भी है। लेकिन आप उन लोगों के लिए मसीहा बन रहे हैं जो समाज के लिए खतरा है, जो लोगों के लिए खतरा है, और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए वो किस तरह से लोगों पर अत्याचार करते हैं। गुंडे जो हैं उनको रोकने के लिए ये लगाया गया है, लेकिन ये सरकार आएगी तो हटा देगी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए भी ये सब कुछ लाएगा। तो क्या ये मैनिफेस्टो उन तमाम अलगाव नेता, अलगाववादी सोच के लोगों को लेकर ये बनाया गया है कि हाँ, हमने तो कश्मीर में लड़ाई लड़नी है, चुनाव लड़ना है, इसलिए हमें कश्मीर के लोगों के लिए सब कुछ करना है, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा जो है वो केसेस आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा जो मैनिफेस्टो होगा उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये होगा कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में डेली वेजेस का मसला हल कर दिया जाएगा। लेकिन एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो ये कह रही है कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, हम सरकार जब बनाएंगे तो इस पर हम काम करेंगे। अब देखना ये है कि इस मैनिफेस्टो को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह से लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की निगाहें जो है वो इस पर रहेंगी।
खासकर टीएस से, पॉलिटिकल प्रिजनर्स और जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन, इन तमाम उन चीज़ों पर रहेगी।